क्या कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन कुछ ऐसी चीजें हैं जो ओवररेटेड है? क्योंकि मैंने बहुत सारे पर्सन को ऐसे देखा है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो वो ज्यादा मोटिवेटेड नहीं थे, और कुछ पर्सनों में तो बोलने की एबिलिटी भी नहीं थी, उनमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन से भी ज्यादा? हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज मैं बात करूंगा 4 ऐसी चीजों के बारे में जो किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहली चीज है वो है क्लैरिटी। कॉन्फिडेंस तो टाइम के साथ आता रहता है। अगर हम किसी क्रिकेटर को मैच के बाद बोलता हुआ देखते हैं, वो काफी कॉन्फिडेंट हमें नजर आता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ है, वो सक्सेसफुल है इसी वजह से उनमें इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है। तो किसी भी काम में सफल होने के लिए, बिजनेस में आपको सफल होने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्लैरिटी। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, कैसे करने जा रहे हो और क्यों करने जा रहे हो। जब मैं बिजनेस में आया था तो मेरे को लगता है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मेरे में क्लैरिटी थी कि मेरे को काम को कैसे करना है। मैंने एक बार कंपनी को रजिस्टर कराया तो उसके बाद मेरे को पता था कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ। मैं अभी काम नहीं कर सकता, मेरे को अपनी कंपनी को चलाने के लिए कम से कम 3 साल चाहिए। उसके लिए मैंने ब्लॉगिंग के थ्रू, पहले मेरे को पता था कि मेरे पास क्वेरी होगी तो मैं प्रोडक्ट को अरेंज कर सकता हूँ, तो मैंने गूगल पे रैंकिंग उसकी बनाने की कोशिश करी, उसके लिए क्वेरी जनरेट करने की कोशिश करी। तो कैसे मैं कर सकता था, मैं ब्लॉग लिख सकता था, मैं एसईओ के बारे में स्टडी कर सकता था। तो मेरे को क्लियरली पता था कि मेरे को क्या करना है। मेरे को कंपनी लगानी है, उसके बाद मेरे को उसकी रैंकिंग बनानी है, और उसके बाद मेरे को 2 या 4 प्रोडक्ट अभी बनाने हैं। उसके बाद मैं आराम से उसमें प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ। तो मैं वहां पे बहुत ही ज्यादा क्लियर था। मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे को यकीन नहीं था कि मैं कामयाब हो भी जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपने विजन में वहां पे क्लियर था कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है और मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। तो कॉन्फिडेंस से भी ज्यादा मैटर करता है कि आप अपने बिजनेस के प्रति जो आप करना चाहते हो, अगर आप में पूरी क्लैरिटी है तो आपको उसको बेटर वे से कर सकते हो। सेकंड नंबर पे जो बात करते हैं वो है कैलकुलेटेड रिस्क। कॉन्फिडेंस कभी कभी हमें हाई रिस्क लेने के लिए भी मजबूर कर देता है, क्योंकि हमें वहां पे लगता है कि इस काम को हम कर लेंगे और हम अपना सब कुछ वहां पे दांव पे लगा देते हैं, और हमें बाद में पता लगता है कि जितना हम सोच रहे थे ये चीज उससे ज्यादा रिस्की है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम लाइफ को थोड़ा रुक के देखते हैं, थोड़ा आराम से अपने आप को तैयार करते हैं उन चीजों के लिए, तो वो चीजें हमें टाइम देती है एक रिस्क को मैनेज करने के लिए, रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जो मैं अपने कई वीडियो में बात कर चुका हूं कि आपको टाइम लगता है बिजनेस को स्टेबल करने के लिए, और अगर आपको लगता है कि मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है, मेरे पास पैसा भी पड़ा है और मैं बिजनेस शुरू करूंगा 6 महीने में, साल में तो मैं इसको एस्टैब्लिश कर दूंगा या जो भी कर जाऊंगा, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। हर चीज को एक टाइम लगता है, और तो वहां पे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है। आपको रिस्क फैक्टर की सोच के उसको कैलकुलेटेड करके उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है। आपको बिजनेस शुरू करना है, आपको पता है कि 3 महीने के बाद वहां पे आपकी इनकम आनी शुरू होगी, तो आपको 3 महीने तक इनकम का कहां से आप उसको जनरेट करोगे, तो उसके बारे में आपको प्री प्लान होके चलना है, उसके बारे में आपको कैलकुलेटेड करके चलना है। कहां पे आप लॉस हो सकता है, कहां पे कैसे आप क्लाइंट मिलेगी, आपकी पेमेंट फंसने के चांसेस कितने हैं, आपके प्रोडक्ट के एक्सपायरी होने के चांसेस कितने हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में। क्योंकि मेरे को पता था कि मैं बिजनेस को स्टेबल करने के लिए मेरे को 2 या 3 साल चाहिए, एटलीस्ट इतना चाहिए कि मैं उसको थोड़ा सा रनिंग में ला सकूं। तो तब तक मैं जॉब नहीं छोड़ सकता था, या मेरे पास कोई ऐसा इनकम का साधन नहीं था कि मैं अपने बिजनेस को वहां पे सरवाइव कर सकता था। तो मेरी स्ट्रेटजी उसी हिसाब से मैंने वहां पे बनाई, मैंने उसी हिसाब से कैलकुलेशन करी रिस्क की कि मैं अगर आज जॉब छोड़ता हूं तो मैं उस बिजनेस को सरवाइव कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको अपने रिस्क को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। आपको कैलकुलेटेड रिस्क ही लेके चलना है। आपको कॉन्फिडेंस में आके एकदम से, मोटिवेशन में आके एकदम से कोई रिस्क नहीं लेना है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। हमने
आईक्यू की बड़ी बात करी है, हमने नॉलेज की बड़ी बात करी है, लेकिन बिजनेस में नॉलेज के अलावा आपके एक्सपीरियंस के अलावा आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत काम करती है। आप इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप केवल अजम्पशन के बेसिस पे चल रहे हो या आप रियलिटी को ढूंढ के चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। आप जो मेंटल अप डाउन होता है, जो फाइनेंशियली अप डाउन होता है, जो मानसिक परिस्थितियाँ बनती है, मेंटल सिचुएशन जो बनती है, उनको सहने के लिए आप काबिल हो या नहीं हो। आप अपने डिसीजन प्रेशर में कैसे लेते हो, जब आप पूरे दबाव में आ जाओगे तब अपने फैसले आप कैसे लोगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इस चीज़ पे डिपेंड करती है। कहीं आप भावनाओं में बह के तो कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो। आपकी किसी पार्टी ने आपको कुछ गलत कह दिया तो आप कहोगे कि नहीं तूने पेमेंट देनी हो दो, नहीं देनी हो तो नहीं दो, मैं तुमसे कभी पेमेंट मांगने ही नहीं आऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें आती है। किसी वेंडर ने कुछ कह दिया पेमेंट के लिए, आपसे पूछ लिया तो आप एकदम से एक्साइटेड होकर उसको गलत बोल दो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको यहाँ पे सहनी पड़ती है। तो वो आपकी इंटेलिजेंसी से ज़्यादा आपके इमोशन पे बिजनेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आप में इमोशनल इंटेलिजेंसी भी होना बहुत ज़रूरी है। आपके कॉन्फिडेंस से ज़्यादा, आपकी मोटिवेशन से ज़्यादा आपकी इमोशनल इंटेलिजेंसी बिजनेस की सक्सेस में काम करती है। 4th नंबर पे बात करता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। आप अपने फंड को कैसे मैनेज करते हो, कैसे मिनिमम रिसोर्सेज के द्वारा मैक्सिमम रिजल्ट लेते हो, ये सब चीजें आपकी सक्सेस और फेलियर को तय करती है। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी फाइनेंस की। मैं ये नहीं कहता कि आपको एक्सपर्ट होना चाहिए फाइनेंस में, आपको अकाउंट की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अकाउंट की डिग्री या किसी तरह की डिग्री का बिजनेस से कोई संबंध नहीं होता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप अपने फंड को कैसे मैनेज करते हो, या जो पेमेंट आपके पास आ रही है, या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट पे, या आप पार्टियों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्रेडिट दे रहे हो माल, या जो क्रेडिट आपके पास आपके वेंडर से आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे आप अपने फाइनेंस को हैंडल करते हो, कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को हैंडल करते हो, कैसे अपनी पेमेंटों को हैंडल करते हो, कैसे अपने जो डेबिटर है उनको हैंडल करते हो, कैसे अपने क्रेडिटर को हैंडल करते हो, कैसे अपने स्टॉक को हैंडल करते हो। तो इन सब चीज़ों की बेसिक नॉलेज होना आपको बड़ी ज़रूरी है। तो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपकी सक्सेस पे बहुत मायने रखती है, क्योंकि जो फैमिलीज के बिजनेस में होते हैं उनके बच्चे जब उनका बिजनेस सीख रहे होते हैं तो उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट फिर भी बहुत हद तक सही होती है। लेकिन जब हम जैसे लोग बिजनेस में आते हैं तो हमारे लिए बिजनेस में मेनली तो हमें कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कभी कोई बताता ही नहीं है। हम पूरी थ्रू आउट लाइफ कभी ये नहीं सीखते कि हमें अपने पैसे को भी मैनेज करना है, हमने अपने फंड को भी मैनेज करना है। हमें तो ये सिखाया जाता है कि आपको कमाना है, उसको खर्च करना है, आपको सेविंग करनी है, लेकिन उसको मैनेज करना तो हमें कभी थ्रू आउट लाइफ सिखाया ही नहीं जाता। तो अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करना आना चाहिए। तो इन 4 चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया है जो मोटिवेशन से और कॉन्फिडेंस से कहीं ज़्यादा आगे है अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो। क्योंकि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मेरे को लगता है मैं बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं था। उस वक्त तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स भी नहीं होते थे, यूट्यूब का भी इतना ट्रेंड नहीं था, इतने ज़्यादा आर्टिकल भी मोटिवेशन के ऊपर नहीं लिखे जाते थे, और इतना ज़्यादा मैंने सुना भी नहीं है। लेकिन मैंने अपनी नीड के हिसाब से बिजनेस में आना चूज किया था, ना कि मोटिवेट होके या किसी को सुन के या किसी को देख के मैंने इसमें आने का डिसाइड किया था, क्योंकि मेरे को ज़रूरत थी और मेरे लिए लास्ट हो सकता है कि मेरे लिए लास्ट ऑप्शन भी वही था, और कहीं ना कहीं मेरे को बिजनेस में आना ही था। तो बहुत सारे फैक्टर थे, कभी किसी दिन बात करूँगा कि मेरे को बिजनेस में क्यों आया मैं जॉब छोड़ के। तो आपको मोटिवेशन से ज़्यादा और फैक्टर्स पे भी ध्यान देना है, आपको कॉन्फिडेंस से ज़्यादा और ज़्यादा चीज़ों पे भी ध्यान देना है अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बता सकते हैं कि और कौन से पॉइंट है या इनमें से कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा नेसेसरी लगता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।